क्वेश्चन मेरे पास जून 2019 का क्वेश्चन है और आपके पास वेव इक्वेशन गिवन है। वेव इक्वेशन आपके पास गिवन है u एक्स एक्स इक्वल्स टू यू टी टी। इनफाइनाइट वेवलेंथ है आपके पास। कंडीशन है u एट x, 0 पे आपके पास 0, u इनिशियल वेलोसिटी भी आपके पास एफ एक्स गिवन है ये, और जी एक्स। और आपके पास कुछ कंडीशन उन्होंने यूज की है। कंडीशन आपके पास है कि एफ एक्स, पहली कंडीशन है एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स वेन एवर आपके पास x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन है आपके पास कि 0 से लेके एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 के बीच में है जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 है। थर्ड कंडीशन है आपके पास कि g ऑफ x हमेशा आपके पास ग्रेटर देन 0 है वेन एवर आपके पास x ग्रेटर देन 0 है। फोर्थ कंडीशन है कि जो आपके पास 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रल वैल्यू है g ऑफ x इंटू डी एक्स की, वो हमेशा फाइनाइट वैल्यू आ रही है फॉर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहां से आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कुछ ऑप्शन गिवन है। जैसे फर्स्ट है u ऑफ x कोमा t इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड t ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप इसको इनफाइनाइट वेवलेंथ है आपके पास, तो इसको बाई डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा u ऑफ x कोमा t इक्वल्स टू 1/2 f ऑफ x प्लस t, c की वैल्यू 1 है आपके पास, प्लस f ऑफ x माइनस t प्लस 1/2 x माइनस t से लेके x प्लस t g ऑफ s इंटू डी एस। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x आपके पास लेस देन 0 है तो आपके पास एफ एक्स और जी एक्स की दोनों की वैल्यू आपके पास 0 है, बट एंड t आपके पास ग्रेटर देन 0 गिवन है उन्होंने। तो यहाँ से आपके पास x ग्रेटर देन 0 बट x प्लस टी की कोई भी गारंटी नहीं है, x माइनस टी की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये आपके पास लेस देन 0 होंगे। जैसे अगर मैं x को, x आपके पास क्या है, लेस देन 0 है, फर्स्ट ऑप्शन में t ग्रेटर देन 0 है, तो x को मैं -1 चूज कर लेता हूँ, t की वैल्यू आप 3/2 चूज कर लीजिए। x को आपने -1 और t की वैल्यू आप 3/2 चूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो यहाँ से f ऑफ x प्लस टी क्या बनेगा आपके पास, f ऑफ -1 प्लस के 3/2 दैट इज आपके पास f ऑफ 1/2। और इसके बीच में जो वैल्यू है आपके पास जब x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स आपके पास नॉन जीरो फंक्शन है, तो ये आपके पास नॉन जीरो होगा और ये भी आपके पास नॉन जीरो है, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि आपके पास u ऑफ x कोमा t 0 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा। सेकंड है u इज बाउंडेड ऑन, आपके पास u की बाउंडेडनेस के बारे में पूछा हुआ है और बाउंडेड पूछा आपके पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्रॉस 0, इन्फिनिटी, यानी कि x कोई भी रियल नंबर हो आपके पास और t की जो वैल्यू है उन्होंने t की वैल्यू 0, इन्फिनिटी में से बिलोंग कर रही है। तो ओवरऑल x आपके पास लेस देन 0 है तो एफ एक्स इंटू एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू आपके पास 0 मिलने वाली है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से लेस है। तो यानी कि आपके पास जो एफ एक्स का लोअर बाउंड है वो 0 है और अपर बाउंड आपके पास 1 गिवन है पूरे रियल नंबर पे। तो f मेरे पास बाउंडेड फंक्शन है, तो f बाउंडेड फंक्शन है तो f ऑफ x प्लस टी, f ऑफ x माइनस टी भी बाउंडेड फंक्शन होगा। अब हमारे पास बात आती है कि इस इंटीग्रल वैल्यू की, जब आपके पास x माइनस टी, अगर मेरे पास x प्लस टी अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है, x माइनस टी ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास ये वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी में हमेशा फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो ओवरऑल आपके पास ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास ये बाउंडेड वैल्यू है, आपके पास ये बाउंडेड वैल्यू फंक्शन है, ये आपके पास फाइनाइट क्वांटिटी है। तो ओवरऑल आपके पास u ऑफ x कोमा t क्या रहेगा, बाउंडेड। तो आपके पास बी ऑप्शन क्या रहेगा, ट्रू। सी ऑप्शन में आपके पास बोला हुआ है कि u ऑफ x कोमा t इक्वल्स टू 0 वेन एवर आपके पास x प्लस टी लेस देन 0 है। तो x प्लस टी आपके पास लेस देन 0 है तो x माइनस टी हमें फाइंड करना है, तो x प्लस टी माइनस 2t, आप दोनों साइड माइनस 2t करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, x माइनस टी, t आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो माइनस 2t हमेशा क्या रहेगा आपके पास, लेस देन 0 रहेगा। तो ये ओवरऑल x माइनस टी भी आपके पास क्या रहेगा, लेस देन 0।
x प्लस टी लेस देन जीरो है, x माइनस टी लेस देन जीरो है, तो आपके पास जो डीएलएमबर्ट सॉल्यूशन था वो क्या था, u ऑफ एक्स बाई टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी प्लस 1/2 एक्स माइनस टी से लेके एक्स प्लस टी जी ऑफ एस इंटू डी एस, ये था हमारे पास। तो आपके पास जब x प्लस टी और x माइनस टी दोनों लेस देन जीरो है तो आपके पास f और g दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ से आपके पास u ऑफ x कोमा टी क्या मिलने वाला है, जीरो। तो सी ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। डी ऑप्शन में आपके पास बोला हुआ है कि x प्लस टी ग्रेटर देन जीरो है आपके पास, तो x प्लस टी ग्रेटर देन जीरो है तो आपके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि x माइनस टी भी आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। तो जब आपके पास x प्लस टी ग्रेटर देन जीरो है तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 होगी। तो कभी भी आपके पास u ऑफ x कोमा टी जीरो नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो फॉल्स होगा। आंसर इज बी एंड सी।